हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों आजकल 5G टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में जूही चावला जी ने केस फाइल किया था। इन्होंने कहा था कि 5G टेक्नोलॉजी ह्यूमंस के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसलिए भारतीय सरकार को इसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। इवन अगर वो इंप्लीमेंट करते भी हैं तो प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, प्रॉपर सर्वे होना चाहिए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी प्ली को तो रिजेक्ट किया ही किया, ऊपर से इनके ऊपर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आर्गुमेंट दिया उसमें यह कहा कि इनकी जो ये प्ली है पूरी तरह से बोगस है, पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मीडिया पब्लिसिटी के लिए यूज की गई है क्योंकि मैडम के पास खुद एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मोबाइल फोन है जो 5G अनेबल्ड है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली में है क्या, इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं और कैसे इसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन देखिए 5G टेक्नोलॉजी को लेकर आपने भी बहुत चीजें सुनी होंगी, है ना। आपने अगर ये मूवी देखी है रोबोट 2, है ना, 2.0, जिसमें रजनीकांत हीरो होता है और अक्षय कुमार इसमें विलन होता है और इसका नाम होता है पक्षी राजा। इस पूरी मूवी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो मोबाइल टावर्स होते हैं इससे बहुत हार्मफुल रेडिएशंस रिलीज होती हैं जो हमारे बर्ड्स के लिए खतरा हैं। अगर कुछ आपने व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर हुआ होगा आपके से ना कुछ वीडियोज इस तरह से, तो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि न्यूजीलैंड के अंदर 5G टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया था जिसकी वजह से वहां पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स जो हैं मारे गए। तो इस तरह की बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दुनिया में चलती हैं। कुछ कल ऐसा भी मानना है कि कोरोना वायरस जो फैला है वो 5G टेक्नोलॉजी की वजह से ही फैला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब बकवास बातें हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि 5G टेक्नोलॉजी का यूज करके वेदर को चेंज भी किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए 5G टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग बेटर इक्विपमेंट बना सकते हैं। हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़िया हो सकती है, उनकी एक्यूरेसी अच्छी हो सकती है, हम बेटर सैटेलाइट्स डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन वेदर को चेंज नहीं कर सकता है 5G। ये बिल्कुल मिथ है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि 5G टेक्नोलॉजी से इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप कर सकते हैं, किसी की थॉट्स को भी पढ़ सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन जो ये लोग इस तरह की बातें बोलते हैं शायद उनको खुद ही नहीं पता है उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और ये जो ह्यूमन और बर्ड्स की डेथ का तो आपको पता ही है। तो ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, है ना। तो आपको भी इन थ्योरीज पे विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग रैशनल लोग हैं, हम लोग साइंस के तरीके से सोचेंगे। तो चलिए देखते हैं ये व्हाट इज 5G। 5G का मतलब होता है फिफ्थ जनरेशन। जैसे 4G है, इट इज फोर्थ जनरेशन, और हम लोग शुरुआत की थी फर्स्ट जीबी से, है ना। फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट की थी जिसमें जो इनिशियली मोबाइल फोन हुआ करते थे इसके अंदर सिर्फ कॉल करने की फैसिलिटी होती थी। आप कॉल कर सकते थे, कॉल को रिसीव कर सकते थे। उसके बाद आया हमारे पास 2G जिसमें हम लोग कॉल के साथ साथ मैसेज भी कर सकते थे, तो थोड़ी और एडवांस हो गई। फिर उसके बाद आई 3G जिसके अंदर हम फोन भी कर सकते थे, टेक्स्ट भी कर सकते थे और इंटरनेट का भी यूज कर सकते थे। अभी करंटली हम लोग जो यूज कर रहे हैं ये है 4G जिसे हम लोग LTE भी बोलते हैं। इसमें हम लोग फोन भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और हाई एंड मोबाइल में गेम भी खेल सकते हैं थ्रू इंटरनेट। अब 5G जो टेक्नोलॉजी आएगी वो 4G जनरेशन से थोड़ा सा और एडवांस होगी जिसमें हम लोग अल्ट्रा HD 3D वीडियोस देख सकते हैं, स्मार्ट होम का यूज कर सकते हैं। मतलब आपके घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेज हैं, आपका फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका टूथब्रश हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, आपका टीवी हो गया, सारी की सारी चीजें इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती हैं। तो ये थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये एडवांसमेंट हम लोग चल रहे हैं, जैसे 1G से 2G में गए, 3G 4G एंड नेक्स्ट स्टेज इज 5G। लेकिन यहां पे एक बात आपको बता दूं कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन आती है उसमें हम लोग पिछली जनरेशन से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। 4G में हम लोग 3G से ज्यादा करते हैं, 5G में हम लोग 4G से ज्यादा यूज करेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है, रेडिएशंस क्या होती हैं, इसको लेके एक ना बहुत ही हो हल्ला मचता है आम आदमी की भाषा में अगर मैं बात करूं तो। फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन इज नथिंग, जैसे हम लोग सन से अगर बात करें, सन से बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो निकलती हैं और ये एक स्पेक्ट्रम में निकलती हैं और अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है सारी सारी रेडिएशंस की। तो जैसे गामा रेडिएशंस होती हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इनकी होती है, बहुत डेंजरस होती है। उसके बाद आती है हमारी एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। जिस भी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि आपकी स्किन के अंदर एंट्री कर सकती है और जब आपकी स्किन के अंदर एंट्री कर सकती है तो आपके DNA को भी इंपैक्ट कर सकती है। तो ये जो आपकी गामा होती है, एक्सरे होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इनको बोलते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस। मतलब अगर आप इनके संपर्क में आते हो तो ये आपकी स्किन के अंदर एंट्री कर सकती हैं, आपके DNA को डैमेज कर सकती हैं, आपको कैंसर हो सकता है अगर आप इनके संपर्क में आते हो। लेकिन जो लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, जैसे रेडियो वेव्स होती हैं, विजिबल लाइट होती है, माइक्रोवेव होती है, ये नॉन आयोनाइजिंग होती है। मतलब दे कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू योर स्किन
और जब वो आपकी स्किन से ही पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी तो आपके डीएनए को भी डैमेज नहीं कर पाएंगी, और डीएनए को डैमेज नहीं कर पाएंगी तो मतलब आपको हेल्थ रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। तो और जो रेडियो वेव्स जो होती हैं ये होती हैं नॉन आयोनाइजिंग, मतलब दे कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू योर बॉडी। डे टू डे की लाइफ में हम बहुत सारी रेडिएशन से घिरे हुए हैं। आपका मोबाइल फोन हुआ, आपके टीवी से रेडिएशंस निकलती हैं, आपका जो वाईफाई राउटर होता है, जो मॉडेम होता है, उससे भी रेडिएशंस निकलती हैं, आपके रेडियो सेट जो होता है उससे भी रेडिएशंस निकलती हैं, आपका लैपटॉप होती है इससे भी रेडिएशंस निकलती हैं, है ना। और जो आपका वाईफाई राउटर होता है इसमें से वही रेडिएशंस निकलती हैं जो 5G के अंदर से निकलेंगी, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो। तो ओवरऑल रेडियो जो वेव्स होती हैं वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं, आपकी बॉडी में पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं बेसिकली। लेकिन एक्सपर्ट्स का इसके मामले में क्या कहना है, हम लोग बोल रहे हैं उस पर बिलीव नहीं करेंगे। जो IARC है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ये भैया WHO की ही एक फर्म है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहना है कि 5G टेक्नोलॉजी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है दे आर पॉसिबली कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब हो इससे कैंसर हो सकता है अकॉर्डिंग टू WHO। लेकिन उसने साथ के साथ यह भी कहा कि बहुत ज्यादा हेल्थ रिस्क नहीं है। अब आप मानोगे नहीं, WHO में एलोवेरा जो होता है, बनाना जो होता है, कॉफी जो होती है, चाय जो होती है, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर रखी गई हैं, उनसे भी कैंसर हो सकता है। तो WHO की स्टडी को हम लोग बहुत ज्यादा रेलेवेंट भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि WHO का खुद मानना है कि ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का हम लोग यूज करेंगे 5G टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस नहीं है। लेकिन उसने कॉफी और चाय एलोवेरा वाले कैटेगरी में इसको रखा हुआ है। एनीवेज, दूसरा, अमेरिका में जो फूड एंड ड्रग एसोसिएशन है, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है, इसका यह मानना है कि 5G टेक्नोलॉजी से किसी भी तरह का कोई भी हेल्थ रिस्क नहीं होता है। अभी तक की स्टडी तो यही शो कर रही हैं। हो सकता है फ्यूचर में कोई नई स्टडी हम लोग करें और ज़्यादा डिटेल में हम लोग स्टडी करें तो कुछ और चेंज हो जाए, लेकिन फिलहाल प्रेजेंटली ऐसी कोई भी स्टडी नहीं की गई है जिसमें यह देखा गया हो कि 5G टेक्नोलॉजी से आपको हेल्थ रिस्क होता है या फिर एनिमल्स को हेल्थ रिस्क होता है। ठीक है, इंडिया के अंदर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। इसने अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं की है इस पूरे केस में। हालांकि स्विट्जरलैंड के अंदर कुछ डॉक्टर्स ने रिसर्च किया है, उन्होंने ये पाया है इनिशियली कि शायद इसके ज़्यादा अगर आप संपर्क में रहते हो तो कुछ ना कुछ आपके हार्मफुल इंपैक्ट हो सकते हैं। कुछ चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिनके ऊपर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट देखा गया है। लेकिन जितनी भी रिसर्च होती हैं उन सभी का यही मानना है कि अभी और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। प्रेजेंटली जो एविडेंस हमारे सामने है वो यही दिखाते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी से किसी तरह का कोई भी हार्मफुल इंपैक्ट नहीं है। बिल्कुल 5G टेक्नोलॉजी की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी 4G से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपका थोड़ा हीट हो सकता है। अगर आप 2-4-5 घंटे बात करते हो, अगर आप रजाई में घुस के बात करने वाले हो 2-3-4-5 घंटे, तो डेफिनेटली आपका कान गर्म हो सकता है, आपकी रजाई भी गर्म हो सकती है। लेकिन इससे ज़्यादा कोई भी हार्मफुल इंपैक्ट आज के टाइम पे इंसानों के ऊपर इसका नहीं देखा गया है। चलिए, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी को तो इतना हो हल्ला हो रहा है, चाइना भी इसके पीछे लगा हुआ है, अमेरिका भी इसके पीछे लगा हुआ है। चाइना में जो हुआई कंपनी है, इसने 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, अमेरिका ने उसको बैन कर दिया। अमेरिका अपने आप को 5G टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर दिखाना चाहता है, क्योंकि हमेशा से ही यूरोप और अमेरिका अपने आप को टेक्नोलॉजी में लीडर दिखाना चाहते हैं। लेकिन आज के समय में 5G टेक्नोलॉजी में चाइना इज अ वर्ल्ड लीडर। क्यों हर कोई 5G टेक्नोलॉजी को अडेप्ट क्यों करना चाहता है? क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड है। आपकी जो 4G की स्पीड होती है, कम से कम 10 या 15 गुना ज़्यादा इसकी ज़्यादा स्पीड हो सकती है। अपलोडिंग स्पीड समझ लो, ब्राउजिंग स्पीड या फिर डाउनलोडिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर होगी। लो लेटेंसी होती है। देखिए, लेटेंसी का मतलब होता है जब आप कोई मैसेज भेजते हो और अगले पर्सन को रिसीव होता है। जैसे मान लो मैंने व्हाट्सएप पे यहाँ पे मैसेज भेजा, तो अगले पर्सन को वो तुरंत रिसीव नहीं होता है, उसमें कुछ मिली सेकेंड्स का डिले होता है। उस डिले को ही लेटेंसी बोलते हैं। 5G टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो लेटेंसी बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो जैसे आपने मैसेज भेजा तुरंत रिसीव हो जाएगा। कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है। मतलब जैसे आपके घर में जितने भी जो भी अप्लायंस हैं, जैसे आपका टीवी हो गया, आपकी कार हो गई, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया और रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब के सब इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से बात कर सकती हैं।
एक यहाँ पे शानदार आपका एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश है, आपका इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपका आपने जो बैंड पहन रखा है, हेल्थ बैंड पहन रखा है, वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। अगर आपके टूथब्रश ने ये नोटिस किया कि आपके दांतों के अंदर कीड़ा लगा हुआ है, तो वो मैसेज तुरंत के तुरंत आपके मोबाइल फोन के थ्रू आपको डॉक्टर को जा सकता है। इतना शानदार तरीका है। आप जब ऑफिस से गाड़ी लेके निकलोगे तो आपके घर के एसी को पता चल जाएगा कि आप निकल चुके हो, पहले ही अपने आप को ऑन कर देगा। इसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जब सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होंगी तो एक दुनिया अलग ही हो जाएगी 5G टेक्नोलॉजी आने की वजह से। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट नजर आता है वो आता है मेडिकल सेक्टर में। देखिए, और ड्रग डिलीवरी में, मतलब किसी पर्टिकुलर टिश्यू को, किसी पर्टिकुलर बॉडी के ऑर्गन को आपको अगर ड्रग पहुंचानी है तो 5G टेक्नोलॉजी का यूज करके एग्जैक्ट उसको पहुंचाया जा सकता है। रिमोट सर्जरी की जा सकती है। अगर अमेरिका में कोई डॉक्टर बैठा है तो वो इंडिया में पेशेंट की डिलीवरी कर सकता है थ्रू द रोबोट एंड बाय कनेक्टिंग थ्रू दिस 5G टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें लेटेंसी बिल्कुल कम है। जैसे ही वो अमेरिका में बैठ के डॉक्टर अपना हाथ हिलाएगा, इंडिया में वो रोबोट भी अपना हाथ हिलाएगा, तो आप एकदम एग्जैक्ट यहां पे सर्जरी कर सकते हो, क्योंकि लेटेंसी नहीं है और डिसकनेक्टिविटी का भी खतरा नहीं है। तो मेडिकल सेक्टर में बहुत बड़ा बूम यहां पे आने वाला है एज अ रिजल्ट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो सकती है इसको यूज़ करके। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो गया या जियोग्राफिकल सेक्टर में हो गया, तो स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक्यूरेट हम लोग चीज़ें यहाँ पे निकाल सकते हैं। स्पेशली वेदर और क्लाइमेट फोरकास्टिंग बहुत बढ़िया शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करके अपनी डिफेंस सेक्टर को और बढ़िया से यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए, दिखने में लग रहा है कि हर टेक्नोलॉजी की तरह 5G टेक्नोलॉजी के सिर्फ और सिर्फ फायदे नहीं हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं, कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसा कि हमेशा से ही टेक्नोलॉजी के अंदर होता है। एक जो इसका नुकसान हमें यहाँ पे नजर आता है डायरेक्टली, वो आता है 5G टेक्नोलॉजी का यूज करके आप किसी सिस्टम को हैक कर सकते हो। स्पेशली डिफेंस सिस्टम का आप हैक कर सकते हो। सपोज चाइना के पास 5G टेक्नोलॉजी है लेकिन इंडिया के पास नहीं है, हम लोग अभी भी 4G टेक्नोलॉजी पे ही काम कर रहे हैं। तो 5G टेक्नोलॉजी क्योंकि बहुत ज्यादा एडवांस है, तो आपके सिस्टम के अंदर एंट्री कर सकती है, आपके इंस्ट्रूमेंट और आपका सिस्टम हैक हो सकता है। जो सबसे बड़ा खतरा हमें यहाँ पे नजर आता है, आप किसी दुश्मन कंट्री के सैटेलाइट्स को हैक कर सकते हो, उसकी वर्किंग को खराब कर सकते हो, जो कि अब तक यहाँ पे नजर आता है। लेकिन इसके फायदे ज्यादा हैं और इसके नुकसान कम हैं, जैसा कि हमेशा से ही हर किसी टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जब भी इस दुनिया में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमेशा कुछ ना कुछ डर बना ही रहता है। लेकिन साइंटिफिक प्रॉपर अगर हम स्टडी करें, अगर सर्वे करें, रिसर्च करें और ह्यूमन के ऊपर और ज्यादा अगर इसके हेल्थ इंपैक्ट को स्टडी करें, तो डेफिनेटली हम एक बहुत ही शानदार यहाँ पे कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं और इस 5G टेक्नोलॉजी को ह्यूमन बीइंग की बेटरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली किसी भी टेक्नोलॉजी का गोल होता है। तो 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बस इतना ही, क्योंकि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो ये इंपॉर्टेंट है ही, ऊपर से करंट अफेयर के लिए डेफिनेटली आपसे यहां से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगता हो तो आप इसको लाइक जरूर कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज का अपडेट आपको मिलता रहे, और बेल आइकन पे भी दोस्तों जरूर क्लिक करना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड जय हिंद।